हर रोज़ जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे भविष्य की इमारत बना रहा है, कर्मा। तो कर्मा से रिलेटेड एक आपको मैं स्टोरी सुनाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैंने कल एक पॉडकास्ट सुना, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। तो उसमें एक स्टोरी जो मैंने सुनी वो थी, जो महाभारत में भीष्म पितामह थे। कहते हैं कि भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि श्री कृष्ण, मैंने अपने 100 जन्म, आप बोलते हैं कि कर्मों का फल मिलता है, कर्म जो है आपके साथ चलते हैं, जो आप आज कर रहे हैं उसका फल आपको आज नहीं तो कल मिलेगा। कहते हैं ना कि हम जब धरती पर बीज बोते हैं तो वो पौधा बनता है। तो आज जो आप कर रहे हैं वो आपके कर्मों का बीज है। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि मैंने अपने पिछले 100 जन्म तक देख लिए श्री कृष्ण, कि मुझे ये किस जन्मों का जो है फल मिल रहा है, जो मैं बाणों की शैया पे हूँ और मेरा जो खून है वो तुक्का तुक्का करके ऐसे हो रहा है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि 100 जन्म से पीछे देखो। तो बोलते हैं कि 100 जन्मों से पीछे भी, अभी तक तो मैंने 100 जन्मों में, पिछले 100 जन्मों में मैंने कोई भी बुरा काम नहीं किया। तो कहते हैं कि उससे पीछे देखो, तुम एक बार रथ पर जा रहे थे तो तुमने जो है, तुम्हारे उसके जो पहिया होता है, रथ का पहिया, उसके नीचे सांप आने वाला था, तो तुमने अपने तीर से उसको उठाकर ऐसे फेंका था कि वो बच जाए। पर वो जो सांप था वो जाने अनजाने में झाड़ियों में गिर गया और उस सांप का जो खून था वो तुक्का तुक्का करके नीचे गिर रहा था। तो वो कहते हैं अच्छा, तो उसी तरह बोलते हैं कि तुम बाणों की शैयों पे इसीलिए हो, तुमने उस सांप को बचाने की कोशिश की, लेकिन जाने अनजाने वो सांप जो है झाड़ियों में गिर गया। तो उसका जो तुक्का तुक्का गिर रहा है वो ही, वैसे ही हालत जो है तुम्हारी है। और कहते हैं कि अब तक मुझे, अगर मैंने ये 100 साल मैंने जिए हैं, 100 साल पहले का जो पाप था वो, उसकी सज़ा अब क्यों मिल रही है। कहते अभी तक तुम्हारे पुण्य चल रहे थे, जो तुमने अच्छे काम किए हैं, अब तुम्हारे पुण्य ख़त्म हो गए। और सबसे बड़ी बात कि तुमने महाभारत जैसे युद्ध हुआ तो तुमने द्रौपदी को, जब उनका चीरहरण हो रहा था, तुमने सबसे बड़ी गलती की वो देखकर। तुम अगर वहाँ बोलते तो तुम्हें कुछ ना कुछ, वहाँ जो द्रौपदी का हरण हो रहा था, तुम्हें वहाँ कुछ ना कुछ उनका, बोलते हैं ना कि विरोध करना चाहिए था कि तुम ये क्या कर रहे हो। ये सब देखकर भी तुम अगर सह गए तो ये इससे बड़ा अपराध जो है तुम्हारा नहीं है, ये भी एक तुम्हारा कर्म ही है कि तुमने गलत होते हुए देखा। तो इसीलिए अब जो तुम्हें जो सज़ा मिल रही है, जो बाणों की शैया पर तुम हो, वो तुम्हें जो तुम्हारे कर्म हैं उसी की सज़ा मिल रही है। चाहे 100 साल तक, होता है ना कि कईयों को होता है कि वो अपने पिछले 100 साल तक उसने अपने सारे कर्म देख लिए। बुरे कर्म से जो है, कहते हैं ना कि बुरा कर्म अगर आपके कर्म किया है तो राजा से रंक बन सकते हैं, अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आपके जो भी आपने खोया है, नीति आपको फिर से वो वापस दे देगी। तो श्री कृष्ण ने महाभारत में भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचित, कि आपका जो अधिकार है वो सिर्फ कर्म पर है, फल की चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो फल आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे, बाय।